दोस्तों आज की वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, तो पूरा देखें और एंजॉय उठाएं। यार मेरे पास तो पैसा खुद चल का आता। देखो हेलो, किडनैपर जेबी स्पीकिंग। तेरा बच्चा इस टाइम मौत के मुंह में खेल लिया है। साथ में हरीश का लौंडा होएगा। इसने यार मेरा लौंडा बिगाड़ दिया। आए? बताओ कहाँ मौत के मुंह में खेल लिया है। अरे हपले, मतलब तेरा बच्चा किडनैप हुआ है। अच्छा तो तुम कौन हो? मौत। भाई साहब मेरी किडनैपर से बात करवाते हो। मैं किडनैपर हूँ। लियो अभी कह रहा मौत हूँ। मतलब मैं तेरे बच्चे की मौत बना हुआ हूँ। अच्छा भाई कोई प्रोग्राम चल रहा। हमारे लौंडे का सीन कितनी देर का? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगर तू पैसे नहीं देगा मैं तो जान से मार दूंगा। यार पैसे तो नहीं है। पैसे नहीं है तो जाए, मेरी आंखों में खौफ नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है। तुम एक काम करो, इसी नंबर पर आंखों की फोटो व्हाट्सएप कर दो। एक मिनट रुक जा। हाँ, अगर तू पैसे नहीं देगा मैं इसकी टांगा काट लूंगा। और फिर पैसे देने लगा तो टांग जोड़ेगा कैसे? कटा हुई टांगों का ले लूंगा। नहीं लोगे, बेचारे का तो डिजाइन ही खराब हो जाएगा। तू वापस दे जा। अच्छा वापस करियो। पर उस्ताद स्कूटी तो डाउन हो गई। भाई मोमो खाऊंगा। तुझे खिलाऊंगा मैं लो। देखें दोस्तों, बदमाश जेब स्पीकिंग। 3 जनों को जान से मरवाना है। नहीं 3 जने नहीं मार पाऊंगा यार। क्यों? 3 जने तो एकदम लिपट जाएंगे। अरे पागल है, अलग अलग मरवाना है। तो फिर हो जाएगा काम। कितने पैसे लेगा? 40 लाख। क्या बात, पहले तू अपने घर के काटेगा? यार इतना सीरियस काम है, कम से कम इतने पैसे तो लगेंगे उसमें। अरे मैं 40 लाख उन्हें दे दूंगा, वो खुद जहर खा लेंगे। तो अच्छा बताओ, जो जिन लोगों को तुम मरवाना चाहते हो उनसे तुम्हारा रिश्ता क्या है? तीनों दोस्त हैं। नहीं दोस्त नहीं मारूंगा यार, दोस्त हैं तो खुशी है। दल्ले खुशी तो ही लेकर भाग गए। तो बाकी के दो? उन दोनों ने पैसे लिए। नहीं देखो, दोस्त उधार सब लेते हैं। अरे उन्होंने छीने हैं। प्यार में छीने होंगे। एक ने गला पकड़ा, दूसरे ने लात मारी। हाँ तो इन्हें तू दोस्त कहीं क्यों रहा है, ये तो दरिंदे हैं। बताओ इन बातों को देखकर तुम्हें क्या लगता? इन सब बातों को देख के लगता है कि इसमें खुशी छिना ले। तेरी टांगा फाड़ दूंगा मैं। छिनालनी होती तो भागती क्यों? बात सही है। अरे ये अपना टावल ले जा यहाँ से उखेड़ कर। सर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बताओ। प्रॉब्लम नाइट बरक का एक भी डंडा नहीं आ रहा। तुम्हारे पास मोबाइल कौन सी कंपनी का? कंपनी भैया गरीब आदमी है, ये मोबाइल इफ्तिखार का। अरे इफ्तिखार ने मोबाइल कौन सी कंपनी से लिया है? उसने मोबाइल के चक्कर में अपनी बहू को मारा, उसके छोटे वाले साले ने दिया। तेरा दिमाग सही है? कसम से मेरे सामने की बात है। अच्छा तो ये बताओ, तुम्हारे पास मोबाइल 4G का 5G का? मेरा वाला हाँ रेडमी का। बताओ मैं इनका क्या करूँ? तू नाइट बरक सही कर। तो ये बताओ अच्छा सिम कौन सी कंपनी से ली? अब तू फिर चेक जाएगा, सिम मैंने हरी से ली। कसम से उसकी कोई कंपनी नहीं है। तेरी टांगा फाड़ दूंगा। मैं सिलवा लूंगा, तू नाइट बरक सही कर। तो भैया ये तो बताओ फिर हरीश ने सिम कौन सी कंपनी से ली? तेरी जान की कसम हरीश ने आधार कार्ड से ली। मेरे सामने उसके 2 फोटो खींचे। मेरे सर पर चप्पल मार दो कोई। गुरुजी किसी जुगाड़ से एक लड़की से सेटिंग करवाए दो। बेटे सबसे पहले लड़की को अपनी बातों में फंसाओ। कैसे? बोलो क्या आप मेरे बच्चे की माँ बनोगी? तो गुरुजी बच्चा कहाँ से आवेगा? बच्चा आवेगा सतुरमुर्ग के अंडे से। हपले तेरा ही तो बच्चा होएगा। अच्छा हाँ, लड़की को ऐसे बातों में फंसाओ कि वो तुम्हारे चक्कर में पागल हो जाए और फिर खान लगा मट्टी। यार गुरुजी पागल लौंडिया का मैं क्या करूँगा? अरे यार रियल में थोड़ी प्यार में पागल होगी। ओके यार हमें सिर्फ बेटे फंसाना है लड़की को। आप समझ गया गुरुजी। हाँ, उससे ऐसे प्यार करो कि जब तुम उसके करीब जाओ उसका दिल धड़के, और फिर जब मैं दूर जाऊं तो दिल हो जाए बंद और आ जाए अटैक। लियो हमारी तो प्रेम कहानी ही खत्म हो गई। तेरा दिमाग सही है, चल फोन काट। गुरुजी गलती। मैं कह रहा हूँ फोन काट। गुरुजी बस एक मौका और दे दो। चल सकता, पहले ये बता कैसी लड़की चाहिए? गुरुजी पढ़ी लिखी होए। तेरे खानदान में भी कोई पढ़ा है? और छोटा वाला भैया कहाँ पढ़ा है? 4 पाइप है। गुरुजी हफ्ता भैया दस्त लगा हुए। ये लौंडिया मांग रहा है, इससे मुर्गी सेट नहीं होगी। अब बारात नहीं करूंगा। ये लौंडिया दूसरी है, फोटो में तो गोरी थी। फोटो पर स्नैपचैट का फिल्टर था। आए? दामाद जी जी
मेरी बच्ची ऐसी है, चिराग लेकर भी ढूंढोगे तो नहीं मिलेगी। हाँ सही कह रही है, चिराग की रोशनी में कहाँ दिख जाएगी। ये जितनी काली है अच्छा खासा उजाला लगाएगा। तेरा दिमाग सही है, अब खराब हो गया यार। रात को अच्छी लगन लगाएगी। रात को ढूंढेगा कौन? ये मुझे दिन में मद्दी दिख रही है। मुंह पर चाटा मारूंगा। अरे बेटे ऐसा नहीं बोलते, काला गोरा सब ऊपर वाला बनाता है। ठीक है दामाद जी। जी जब ये पैदा हुई थी मैंने हजारों रुपए के क्रीम लगा दिए थे। अच्छा तुमने एक आध बार कांटे से मांज के देखी? कढ़ाइया उड़ैया वो अब बाहर नींबू वाला साबुन असर करता है। अरे चुप जा। ए जी एक बात पूछूं? जी पूछो। मुझे ना रात को घूमने का शौक है। तुम रात में मुझे ढूंढ लेकर आओगी? क्यों? क्योंकि तुम्हारा जैसा कलर है, तुम तो हल्की शाम में गायब हो जाती हो। समधी जी मैं इसकी टांग फाड़ दूंगी। सैयारा तू तो बदला नहीं है। डॉक्टर साहब मेरी बॉडी के अंदर बुखार रहता है। मेरे अंदर मुस्कान रहती थी। अरे डॉक्टर कोई दवा है? बेटे मोहब्बत की कोई दवा नहीं है। हाँ भले बुखार की दवा है। मुझे बुखार नहीं है। आए? ये तो मुस्कान खाए गई। अरे भैया बुखार मुझे है। अच्छा हाँ तुम मेरी मानो दवा लो किसी डॉक्टर से। ले आओ। मलेरिया चल रहा, बताने की बात नहीं है। कल मैंने नारंगी कलर का मच्छर देखा। दल्ले फिर तू कौन है? मैं आशिक हूँ। अरे तू डॉक्टर है। मैं दिल का मरीज हूँ। तेरे मुंह पर मार 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 आजा। डॉक्टर रुक जा ना, तू मार ले पहले। देखो डॉक्टर मैंने जो जांच करवाई थी उसमें क्या आया? मुस्कान की कमी। अरे मेरी जांच में क्या आया है? तुम्हारी सेटिंग का क्या नाम है? गुलफ्सा। तो तुम्हारी में गुलफ्सा की कमी आई होगी। बेवफा तूने पता नहीं कौन सी मनुष्य घड़ी थी जो ये नौकरी कर ली। तू ये बता अंगूठा लगा रही हो, पैसे क्यों नहीं निकल रहा है? दादी तुम्हारा खाता फ्रीज हो जाए। जिसने फ्रिज करा मेरी बात करवाओ उससे। क्यों? मैं अपना खाता वॉशिंग मशीन करवाऊंगी। अरे तुम्हारा दिमाग सही है, खाते पर होल्ड लग गया है। क्यों लग गया है होल्ड? तुम्हारे खाते में गलत पैसे हैं। तुझे कैसे पता? तूने मेरे पैसे चुम्मी लेते हुए देख लिए? अश्लील औरत है, कोई ले जाओ यहाँ से। नाश पीटे तू मेरे खाते में झांक क्यों रहा है? मैं थोड़ी झांक रहा हूँ यार। तो सीपर क्राइम ने तुम्हारे खाते पर होल्ड लगाया है। अच्छा अब तुम्हारे खाते की जांच होगी। मेरे खाते की जांच? हाँ ले हमारी कोई चीज सही नहीं है। उधर तेरे दादा के दस्त लगे पड़े, इधर खाता बीमार हुई क्या? बुढ़िया खून की जांच थोड़ी होगी। तो सीटी स्कैन होएगा। मुन्ना बड़े वाले को फोन कर दे, मेरे खाते की तबीयत ज्यादा नाजुक है। पागल होगी। हेलो सर मैं फेटल कंपनी की तरफ से जैब बात कर रहा हूँ। तुम अपनी सिम पर रिचार्ज कराओ। फिर तू अपनी बहू का नंबर देगा? तुम्हारा दिमाग सही है? चाचा इधर दो फोन। तू क्यों कह रहा है चाचा से रिचार्ज करा लूं? मैं सर कंपनी का बंदा हूँ। अच्छा चाचा झूठ बोल रहा है, इसकी गारंटी नहीं है, ये चाइना का है। भले मोटर नहीं हो जो गारंटी होगी। तेरी सिम की कंपनी की तरफ से बात कर रहा हूँ। ओके तुम्हारी सिम पर 15 दिन से रिचार्ज नहीं है, क्यों नहीं करा रहे हो? मैं करा लूं रिचार्ज, तू अपनी बहू से बात करावेगा? मेरी बीबी इतनी खाली नहीं है। कै बजे से कै बजे तक नाचती है? अरे मेरी बीबी यार घर पे रहती है। पर तू तो कंपनी में रहता है। अरे तो रात को तो घर पे जाता ही हूँ। चाचा हाँ इसका मतलब बहू इसकी दिन में नाच रही है। तेरे मुंह पर चाटा मारूंगा। मेरी बीबी क्यों नाचेगी? क्योंकि तू कंपनी में जॉब करता है। मेरे कंपनी में जॉब करने से मेरी बीबी का क्या लेना देना? कोई लेना देना नहीं है। क्यों चाचा? और वो तो बेचारी अलग नाच रही है। ये लो अपना पट्टा। मेरा बस्ता कहाँ है? तुमने हमारे एरिया की लाइट क्यों काटी है? बहु चार्जिंग पे लगाइए। बहु चार्जिंग पे? हाँ फुल चार्ज करके मोहल्ले वालों से लड़वाऊंगा। तो मतलब इनके एरिया की लाइट भेज दो, नहीं तो मेरी छुट्टी कर दो। हेलो सर मैं बिजली विभाग की तरफ से जय बात कर रहा हूँ। सर जी हमारे एरिया में लाइट नहीं आ रही है। देखो सर हवा चल रही है। इधर तो नहीं चल रही है। तू अपनी तरफ क्या मुंह से छोड़ लिया? तेरा दिमाग सही है? नहीं होगा सही, तू दबा करवाएगा। अरे चुपचाप लाइट भेज दे। तुम्हें पता है क्या? रात हवा चली है, तुम्हारे एरिया की तारा आपस में लड़ गई। और लड़ गई? उनमें तो लाठी भी चली है। और 2 तारों पर पुलिस ने मुकदमा करा, वो थाने में। देखो तुम मेरी बात को समझो। तो सब बनवाओ चालाक। चुपचाप ये बता लाइट कब आवेगी? अभी 2 दिन लगेंगे। बहुत टाइम लग रहा है। क्या बात अपने साथ पैदल लेकर आ रहा है? के घर पर लाइट मत भेजो, ऐसा यहीं लाकर झटके मारो। हेलो डॉक्टर जेब स्पीकिंग। डॉक्टर साहब बीबी के गुर्दे में पथरी बनती है। अच्छा यार मेरे गुर्दे में भी सीमेंट बनता है। तो तू अपनी बहू मुझे दे दे, हम दोनों पार्टनरी में दुकान खोल लेंगे। तेरी टांगे फाड़ दूंगा डॉक्टर। अरे डॉक्टर कहाँ है? कोई है? क्या है?
तुम डॉक्टर हो? नहीं, मैं चावलों से बच्चे डिजाइन करता हूँ। तुझे दिख नहीं रहा, ये सफेद कोट पहने बैठा हूँ तो क्या हूँ? अरे डॉक्टर साहब, मेरी एक आंख काम नहीं कर रही है। तो खराब आंख का क्या करूंगा? सही वाली बेचे तो बता। तेरा दिमाग सही है, मुझे एक आंख से नहीं दिखता है। अच्छा, ये कितने हैं? एक। हाँ, तो 2 आंखों से भी एक ही दिखाएगा। चल निकल बाहर। मैं तेरे मुच्चा उच्चा ना मान लूं। 1 मिनट गाली बाद में देना। हेलो, डॉक्टर जेबी स्पीकिंग। डॉक्टर साहब, मेरी बीबी रात को चीख कर उठती है। तू पास में ही लेटा है? जी। हाँ, तो भूत का साया पास में लेटा हुआ होगा, किसी की भी चीख निकल जाएगी। तू मारा जाएगा मेरे हाथ। बस सही बात तुम कह मत दो। हराम के बच्चा 10 रुपए का समोसा दे दे, तुझे मैं भिखारी दिख रहा हूँ। अरे भैया, हाँ, हमका जौनपुर जाए के रहा। आगे जाए भैया, दाहिने मुड़ जाए, फिर सीधा चला जाए। ठीक, वैसे भैया तू सब लाठी उठी लेके खड़ा है, कहीं कोनो दिक्कत बका? भैया रात में ड्रोन चोर आवत है। हमारी हमसे रात भर जागी थे और दिन में सोई थे। समझ गया। ठीक बा। चोर बहन को निकल जा मेरे घर से, और कभी अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। रहे अपने आवारा दोस्तों के साथ। हीरा, हीरा, तेरी सरकारी नौकरी लग गई। हीरा बेटे। पापा। ओए रुको, आज बताओ तुम लोग बड़े होकर क्या बनोगे? मैं तो भैया चोर बनूंगा। और अनमोल तू क्या बनेगा रे? भैया मैं तो पुलिस वाला बनूंगा। और टुल्ली तू? भैया मैं तो वकील बनूंगा। तू चोर, तू पुलिस वाला, तू वकील क्यों बनेगा रे? क्योंकि ये पैसे चुराया करेगा, ये इसको पकड़ा करेगा, मैं इसको छुड़ा लिया करूंगा। भाईचारा उनको। क्या सोच है रे तेरी? जब मैम तेरे से क्लास में पूछती थी बड़े होके क्या बनेगा, तू तो बोलता था डॉक्टर बनूंगा। साले तू। अरे कलेक्टर साहब, आप भी आयो? प्रधान जी, ओ प्रधान जी। आ रहे हैं, वो मुंह धुलने गए हैं। वो तो ठीक है भाभी जी, लेकिन आपका लड़का बहुत तगड़ा हो रखा है। कहाँ से दूध मंगाती हो इसके लिए? अरे वो तो टुल्ली दूध ही आता है घर पे दूध देने। दूध तो लग रहा है अच्छी क्वालिटी का बेच रहा है, उसका नंबर मिल सकता है क्या? फोन तो वो रखता नहीं है, चल उसके घर चल के तेरी बात करा देता हूँ। ठीक है प्रधान जी, चलो फिर। रुको जरा, यही है टुल्ली दूधिया का घर। वैसे ये दूध किसका देता है? ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन दूध 1 नंबर देता है। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? साले टुल्ली दूधिया कुतिया का दूध पिलाता है। और अभी तो रुको। हाँ मैं बच्चीलाल। जी सर। हम फूड डिपार्टमेंट से आए हैं। हमें तेरे खिलाफ शिकायत मिली है कि तू दूध में पानी मिलाकर बेचता है। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूँ, मैं बहुत ईमानदार आदमी हूँ। वो तो अभी पता चल जाएगा सर, घर में अंदर चेक करने चलो। रुको जरा, सबर करो। सर मिल गया। हाँ बे, दूध में पानी मिलाता है, 5 लाख का जुर्माना लगेगा तुझ पे। सर इधर भी दूध रखा है, एक बार ये वाला भी देख लो। अबे इस दूध में भी तो पानी मिला। पता नहीं क्यों लोग अच्छे खासे आदमी को बदनाम करते हैं। प्रधान जी। हाँ। गांव में आज आपको मंच पे भाषण देना है। अगर गांव वाले आपसे कुछ भी मांग करते हैं तो आपको बस बोलना है, मैं इस काम को करने में अपनी जी जान लगा दूंगा और कोशिश करूंगा काम सफल हो जाए। बस इतना आपको बोलना है। ठीक है। चलो अब लेट हो रहे हैं। लेकिन 1 सेकंड। नमस्ते सभी गांव वालों को। अब प्रधान जी को अपनी समस्याएं बताएं। प्रधान जी, मेरे यहाँ पानी की समस्या है, एक नल लगवा दो। मैं इस काम को पूरा करने में अपनी जी जान लगा दूंगा और कोशिश करूंगा कि आपका काम सफल हो जाए। प्रधान जी, मेरे मोहल्ले गली कच्ची है, उसे पक्की करवा दो। मैं आपका भी काम करने में पूरी जी जान लगा दूंगा। प्रधान जी, मेरी शादी को 10 साल हो गए, मेरी बीवी के बच्चे नहीं हो रहे। मैं आपके भी इस काम को पूरा करने में अपनी जी जान लगा दूंगा और कोशिश करूंगा कि आपका काम सफल हो जाए।
अरे सुनती है, दूध लाने का टाइम हो गया, लोटा ले आ। लो लोटा तो मिला नहीं, ये 2 गिलास ले जाओ। भाई साहब दूध दे देते। दूध तो नहीं है भाई साहब, आज मदन लाल की लड़की की शादी में चला गया सारा दूध। अरे पापा है तो दूध। कहाँ है? लाओ ताऊ जी, तब तक आप कुर्सी पे बैठो, मैं दूध लाता हूँ। ठीक है बेटा। रुको जरा, सबर करो। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? लो ताऊ जी दूध, 50 रुपए हो गए आपके।